द्वंद्व समास देख लेते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं, उनको मैं बताऊंगा। द्वंद्व समास का विशेषता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के। वैसे ही दोनों पद संज्ञा होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। कैसे? जैसे माता और पिता, ये माता संज्ञा है दोस्तों, पिता भी संज्ञा है। राधे श्याम, ये भी संज्ञा है। श्री हरि, श्री मतलब माता लक्ष्मी और हरि मतलब विष्णु, आप जानते हो। वैसे ही पाप और पुण्य, ये भी संज्ञा है दोस्तों। लाभ हानि, लाभालाभ, लाभ या अलाभ जुड़ के लाभालाभ हो गया है। अब ये समास के हम 3 प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। समास के जो 3 प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। समास के 3 प्रकार में इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेत्तर में क्या आता है दोस्तों? और आता है। इतरेत्तर में और आता है, वैकल्पिक में या अथवा आता है। वैकल्पिक मतलब विकल्प करना, किसी एक को चुनना, ऐसा टाइप का है। वैसे ही समाहार मतलब समूह, ये होता है समाहार। तो चलिए देख लेते हैं इतरेत्तर में क्या होता है। इतरेत्तर में जैसे सीता राम, सीता माता होती है सीता, वैसे ही राम भगवान राम होते हैं, सीता राम ये विरोधी है दोस्तों। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ देख सकते हो दोस्तों सीता और राम है। तो यहाँ हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं, सीता और राम वनवास को गए थे, ऐसा बनाते हैं दोस्तों कि सीता या राम वनवास गए थे, ऐसा बोलते हैं। सीता और राम, क्योंकि दोनों गए थे तो सीता और राम बोलते हैं। यहाँ या नहीं लगा सकते। वैसे ही हम यहाँ और लगाए हैं सीता और राम। वैसे ही राधे और श्याम, श्री और हरि, श्री मतलब माता लक्ष्मी। वैसे ही हरि, श्री और हरि मतलब विष्णु भगवान। भाई और बहन खेल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। वैसे ही माता और पिता घूमने के लिए गए हैं, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही राम और लक्ष्मण, ल और कुश। वैसे ही सोनू मोनू बोल सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं दोस्तों। 32 और 56, यहाँ देखिए दोस्तों 32 और 56। यदि मैं 32 बोल दूं तो आप अपने 32 क्यों दिखा रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ 32 दांतों के समाहार समूह को बताता है दोस्तों। तो वे किस में आ जाएगा? वे द्विगु में आ जाएगा। वैसे ही 32 दोस्तों और 56, यदि हम 32 बोल दें तो 32 किस में आ जाता है दोस्तों? मैं आपको बताया हूँ कि वह द्विगु में आ जाएगा। द्विगु में जिसमें संख्या को बताएगा और समाहार बताएगा। तो यहाँ संख्या तो बताया है लेकिन समाहार नहीं बताया है। वहाँ संख्या बताया कि 32, आप अपना 32 मत दिखाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप अपने दांतों को मत दिखाओ, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही 56, यहाँ 32 केवल 32 क्या है? द्वंद्व है, लेकिन 32 बोल दें तो द्विगु हो जाता है। वैसे ही 56 क्या है? द्वंद्व है दोस्तों। अब आ जाते हैं वैकल्पिक में या अथवा आता है। जैसे आप पेपर दिलाए होंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप दोनों में से किसी एक को लिखते हो। आप किसी एक को लिखते हो ना, अथवा करके दिया रहता है या तो या करके दिया रहता है। इंग्लिश में उसी को बोले जाए, देखा जाए तो और लिखा रहता है, और OR लिखा रहता है। तो यहाँ वैकल्पिक है दोस्तों, किसी एक को लिखना रहता है। वैसे ही यहाँ किसी एक चीज़ होता है, जैसे पाप या पुण्य। जैसे आप करोगे, जीवन में आप करोगे तो पाप करोगे या तो पुण्य करोगे, ऐसा होता है। किसी भी स्थान पर आप पाप कर सकते हो या तो पुण्य, दोनों तो कर ही नहीं सकते। वैसे ही लाभ होगा आपको, बिजनेस में आपको लाभ होगा या तो हानि होगा, दोनों होगा ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। वैसे ही लाभालाभ, या तो लाभ होगा या तो अलाभ होगा। यहाँ लाभालाभ, लाभ धन अलाभ जुड़ा हुआ है दोस्तों। वैसे ही लाभ या हानि,
किसी एक होगा। दिन या रात, या तो दिन होता है या तो अभी दिन होगा या तो रात होगा दोस्तों। वैसे ही जीवन या मरण, या तो आप जियोगे या तो मरोगे, ऐसा स्थिति आता है दोस्तों। किसी भी इंसान का देख लो, या तो जी रहे होंगे या तो मर रहे होंगे, ऐसा, या तो जिएगा या तो मरेगा, जन्म होगा या तो मृत्यु होगा दोस्तों, ऐसा। वैसे ही समाहार यानी समूह, जैसे नून तेल लकड़ी अन्न जल, ये क्या है, समाहार में आ जाते हैं दोस्तों। हाथ पांव अन्न जल, ये दाल रोटी लेन देन, ये क्या है, समाहार में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये हो जाता है आपका द्वंद्व समास। अब देख लेंगे दोस्तों हम अंतिम छठवां समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देख लेते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हम बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास जिसका 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। बहुब्रीहि समास के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। बहुब्रीहि समास की विशेषता में देखते हैं तो तीसरे पद प्रधान होते हैं दोस्तों। तीसरे पद प्रधान होते हैं, और इसमें जो 2 पद होते हैं वे दोनों अप्रधान होते हैं। 2 पद होते हैं वे अप्रधान होते हैं। कैसे, देख लेते हैं। जैसे गजानन, तो यहाँ गज धन आनन 2 शब्दों से बना है दोस्तों। यहाँ देखिए 2 पदों से बना है। गज धन आनन 2 शब्दों से बना है। तो ये 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताता है। जैसे गजानन, गज जैसे आनन वाले, गज जैसे आनन वाले। गज मतलब हाथी, हाथी जैसे आनन वाले मतलब सिर वाले। गज जैसे आनन वाले, गज जैसे आनन वाले। तो कौन होते हैं दोस्तों, गणेश भगवान होते हैं। गणेश भगवान क्या होते हैं, गजानन। इन्हीं को ही गजानन बोलते हैं। गणेश भगवान को ही गजानन बोलते हैं। गजानन गज जैसे आनन वाले, गज यानी हाथी जैसे आनन वाले। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला या चक्र धारण करने वाले। तो चक्र कौन धारण करते हैं, भगवान कृष्ण धारण करते हैं या तो भगवान विष्णु। तो यहाँ विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान आ जाएगा। तो यहाँ चक्र और धर 2 शब्दों से बना है दोस्तों। तो यहाँ ये अप्रधान है, ये भी अप्रधान है, लेकिन ये अप्रधान होते हुए तीसरे को बता रहा है, तीसरे को इंगित कर रहा है, दोस्तों। वैसे ही लंबोदर, लंब है उदर जिनका। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लंब और उदर 2 शब्दों से बना है। तो लंब यानी कि लंबा, उदर यानी पेट। लंबा है पेट जिनका, तो लंबे पेट वाले कौन है, गजानन स्वामी। तो गणेश भगवान लंबा है पेट जिनका, उदर पेट को बोलते हैं। त्रिलोचन, 3 लोचन से बना है दोस्तों। 3 लोचन वाले, यहाँ देखिए 3 लोचन वाला या वाले। तो 3 लोचन यानी कि 3 नेत्र जिनका हो वे हैं शिव भगवान। त्रिलोचन, यदि त्रिलोचन को हम ऐसे बनाते हैं 3 लोचनों का समाहार, तो ये किस में आ जाता है दोस्तों, द्विगु में आ जाता। लेकिन यहाँ 3 लोचन वाले यानी कि तीसरे को बोल रहे हैं। 3 लोचन वाले कौन हैं, भगवान शंकर। वैसे ही 10 आनन, 10 धन आनन। तो यहाँ 10 आनन वाले, तो 10 आनन वाले कौन है, रावण। 10 आनन यानी कि आनन मतलब होता है सिर, 10 सिर वाले हैं, कौन है, रावण। निशाचर, निशा में जो विचरण करने वाले हैं उन्हें बोलते हैं निशाचर। ये इस प्रकार है दोस्तों। गज धन आनन, यहाँ देखिए गज धन आनन 2 शब्दों से बना है। तो ये दोनों अपने पदों को ना बताकर किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, यानी कि ये दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद का
बोध करा रहा है, तीसरे पद का बोध करा रहा है, तीसरे पद को इंगित करा रहा है, ये है बहुब्रीहि समास। इसके 4 प्रकार है दोस्तों, 4 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। समनाधि, समनाधि बहुब्रीहि समास। दूसरा व्याधि, व्याधि बहुब्रीहि समास। तीसरा है सह, सह या तुल्य बहुब्रीहि समास, सह या तुल्य बहुब्रीहि समास। और चौथा है प्रतिहार, प्रतिहार, प्रतिहार बहुब्रीहि समास। ये 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। तो इसका मैं सह में क्या होता है, सह आता है, सह या सह आता है, स आता है, सह आता है या स आता है, दोनों में से कोई एक आता है दोस्तों। या तुलना करते हैं, ये है सहतुल्य। और प्रतिहार में क्या होता है, जैसे लाठा लाठी, लड़ाई झगड़े वाले क्या है, प्रतिहार में आ जाता है। लड़ाई झगड़े वाले, लड़ाई झगड़े वाले किस में आ जाते हैं, प्रतिहार में आ जाते हैं। और समनाधि व्याधि में मैं आपको बता देता दोस्तों, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डाउट है, थोड़ा सा डाउट है, उनको मैं बाद में बता दूंगा। इसी के साथ दोस्तों हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज के क्लास में यदि आपको एक भी जानकारी मिला हो, कुछ भी जानकारी मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार के नए नए जानकारी प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद।